आज एक बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई। देखिए ये जंगली सुअर किस तरह लोगों को दौड़ा रहा है और ये लोगों के ऊपर चढ़ाई कर रहा है तो किसी इंसानों को दौड़ा रहा है। आज ये जंगली सुअर अपनी शिकायत लेके डीएफओ बंगले में जा रहा था, डीएफओ मैडम से मिलने और अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 घंटों तक वहाँ पे मेहनत करने के बाद भी ये बंगले के अंदर ना घुस सका और स्थानीय वहाँ जाके ये जाली में फंस गया। उसके बाद वहाँ के आने जाने वाले स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे करके इसे जाली से बाहर निकाला। ताज्जुब की बात तो ये है कि 3 घंटे तक ना तो कोई फॉरेस्ट का अधिकारी वहाँ पहुँचा, ना रेंजर जी वहाँ पहुँचे। सबसे बड़ी बात यह है कि रायगढ़ वन मंडला के जो अधिकारीगण हैं, फॉरेस्ट के रेंजर लोग हैं, जितने भी अधिकारीगण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। रायगढ़ वन मंडल हमेशा सुर्खियों में रहता है। देखिए ये सुअर कैसे फंसा है और 3 आदमी मिल के उस सुअर को वन मंडला अधिकारी के मेन गेट से उसको बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी आज जान भी चली गई, क्योंकि जब 3 घंटे बाद अधिकारीगण आए वो अमानवीय तरीके से उसको जाली में बांध के, लोहे की तार में बांध के उसको ले गए, जिसके कारण उसकी आज जान चली गई। बड़ी बड़ी बात करने वाले आज अधिकारीगण स्वयं एक जानवर को इस तरह रेस्क्यू किए कि उसकी जान भी ना बच सकी। अभी कुछ ही देर पहले हमें पता चला है कि ये जानवर की मौत हो चुकी है, जो अपनी शिकायत लेके वन मंडलाधिकारी के पास पहुंचा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपनी शिकायत दर्ज ना करा पाया और उसका देहांत हो गया। ये जानवर बहुत खतरनाक है। आपको बता दूं मैं, अकेला जंगली सुअर अगर चाहे तो किसी भी इंसान को मृत कर सकता है, किसी भी इंसान को जान से मार सकता है। इतनी ताकत एक सुअर में होती है। तो आप सोचिए, बहुत बड़ी घटना हमारे रायगढ़ में आज हो सकती थी। अधिकारियों की घोर लापरवाही है कि उनको खबर करने के बाद भी 3 घंटों तक वो वहाँ रेस्क्यू करने पहुँचे नहीं और लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसी की मोटरसाइकिल गिरा दिया तो किसी की स्कूटी गिरा दिया और खुद जाके ब्लास्ट में बेचारा नाली में घुस गया, नाली में गिर गया, जिससे उसको गंभीर चोटें भी आई और बेचारे की डेथ भी हो गई। भोले भाले इन जानवरों को जंगलों में जब प्यास लगती है और पानी का अभाव होता है तो वो शहर की तरफ जाते हैं। मेरा अधिकारियों से निवेदन है कि जंगलों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था करवाएं, जिससे कि इन जानवरों को शहर की तरफ आना ना पड़े। हाथियों, आपने सुना होगा कि हाथी दल भी इस बार रायगढ़ की सीमाओं में ज़्यादा आ रहे हैं। इससे पहले इसी रोड में भालू भी आया था, आपको याद होगा, टीवी टावर रोड में। और ये दूसरा मामला है इसी रोड का जहाँ जंगली सुअर अभी निकला है और हिरण भी कई बार आ चुके हैं। तो निवेदन है कि कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उन अधिकारियों पे जो इनके दोषी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज डीएफओ मैडम के बंगले पे हुआ, गेट पे फंसा, तो उसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मैडम को भी कुछ बोलना नहीं है। आज ग्रामीण लोग को ये होता है कि ग्रामीण को किसी फसल में नुकसान पहुंचाते हैं तो इन लोग 25 रुपए एकड़ के हिसाब से इन लोग मुआवजा देते हैं, उसमें संतुष्ट रहते हैं। आज गलती से खुदा ना खास्ता भगवान दिखाने के लिए किया, चाहे कुछ भी किया, आज उनके गेट में आके फंसी। आज पूरा चौराहे पे तमाशा बन के रख गया, लेकिन मैडम ना तो निकली, ना एक बार कुछ नहीं। यहाँ पे उनके स्टाफ के द्वारा ये बोला जा रहा है, भैया किसको हम 6 जन को अंदर किए गए हैं, है ना। ये जबकि ग्रामीण थोड़ा सा भी कुछ कर देता है वहाँ पे तो उनका तुरंत धारा कितना लगाते हैं उन लोग को मेरे को आइडिया नहीं है उतना, लेकिन उनको तुरंत ला के जेल में भर देते हैं। बिना पिंजरा के लेके गए हैं सब, बिना पिंजरा लेके गए हैं। उसके बाद देखे अमानी तरीके से पूरा तारों में बंधा हुआ है उनका हाथ पैर। ये कौन सा रेस्क्यू का तरीका है? जाली तक नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। इनका कौन सा तरीका है ये? और ये ग्रामीणों को जाके नसीहत देते हैं बार बार। ऐसे में मरने का भी डर बना हुआ है। वो बचने वाला नहीं है भैया। जो हमारी ग्रामीण लोग का सोच है वो हम तो इतना बता रहे हैं। क्या रास्ते से गुजरा तो मैं देख लिया, उसलिए मैं देख के बोल दिया। वहाँ पे मेरे मन में पीड़ा बहुत दिनों से था, उस चीज को मैं निकाला आज यहाँ पे। वो बोला वो घायल होने के बाद वो बचने का कोई चांस नहीं है। जो हमारे ग्रामीण लोग, हम जो उपचार करते हैं उन लोग का, जानवर लोग का, हम लोग जिस टाइप से इलाज करके उनको फिर जंगल में छोड़ते हैं हम लोग, उस चीज को हम लोग जानते हैं। इनको क्या पता है उस चीज को, जो बांध बंदी के जिस टाइप से किए हैं इन लोग, कोई इलाज नहीं है उसका, वो मृत होगा। हेमलाल जायसवाल
प्रभारी वन परिषद आया 3 घंटे पहले अपना कार्यशाला लगा था तेंदुपत्ता का उर्दना डिपो में, वहीं पर था मैं। सूचना मिली थी कि नहीं आपको? मेरे को यहाँ के जो चौकीदार है उसके बाद में सूचना मिली थी, उसके बाद में मैं अपना स्टाफ को यहाँ भेजा था। नहीं, स्टाफ टोटल स्टाफ वहाँ कार्यशाला में लगे हुए थे, इसलिए मतलब कि आने में कुछ मतलब ये हुआ है, देरी हुआ है, विलम्ब हुआ है। रेस्क्यू किया जा रहा था यहाँ पे, आम लोगों के द्वारा रेस्क्यू किया गया, फौरन के कोई अधिकारी नहीं थे। नहीं, मेरे मतलब आए थे अंकित गुप्ता आए थे और अपना राधिका मैडम आए थे और अपना वो पोर्टे आए थे। जब फंसा हुआ था तो स्थानीय लोगों के द्वारा ही उसको रेस्क्यू किया गया था, कोई फौरन के अधिकारी नहीं थे। नहीं, आप लोगों का सहयोग के लिए मैं धन्यवाद क्षमा चाहता हूँ। अच्छा बताएंगे, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, अमानवीय तरीके से नहीं, आप लोगों के सहयोग के लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ। सहयोग तो हमारा है, लेकिन हाँ। मानवीय तरीके से लेके गए, आप उसकी मृत्यु होने के जिम्मेदार नहीं, मृत्यु नहीं हुआ है उसका। अभी मैं डॉक्टर के पास मतलब कि लिख रहा हूँ लेटर, और डॉक्टर चंद्राकर जी को मैं मतलब कि बुला रहा हूँ वहाँ पे अपना। अभी उसको इंदिरा विहार में ले गए हैं, उसके इलाज कराने के बाद मतलब कि वो हो जाएगा। एनिमल रेस्क्यू के क्या इंतजाम है आप लोगों के पास? एनिमल रेस्क्यू अपने पास इंदिरा विहार में रेक बना हुआ है, उसके बाद में डॉक्टर को हम लोग बुलाते हैं। उसका पकड़ के ले जाने के लिए क्या अभी क्यों नहीं देखते? पिंजरा वगैरह का पास नहीं, अपने पास पिंजरा का अभी व्यवस्था अभी आया है अपने पास, उसके पास में जाली भी आया हुआ है अपने पास में। यहाँ तो बिना पिंजरा बिना जाली नहीं, भेजा गया हुआ है जाल को धर्म जगड़ भेजा गया है। धर्म जगड़ भेजा नहीं गए, अभी आया है, कल आया है, अभी नया आया है, कल ही आया है। ठीक है ना।